कक्षा 10 कक्षा 10 गणित एग्जाम्पल नंबर 9। P के किन मानों के लिए P का मान निकालना है। P के किन मानों के लिए इतने के मूल बराबर हैं, के मूल बराबर हैं। P के किन मानों के लिए इतने के मूल बराबर हैं। मूल बराबर के लिए विभक्त कर b² माइनस 4ac बराबर 0 लाते हैं। मूल बराबर के लिए विभक्त कर का मान 0 के बराबर करके हल करते हैं। तो b² माइनस 4ac हल करने के लिए पहले हम लोगों को a b c का मान निकालना पड़ेगा। और a b c का मान द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करके निकालते हैं। a का मान 3 है, b का मान -12 है, c का मान p प्लस 3 है। हम लोग a b c का मान निकाल चुके हैं। अब यही a b c का मान विभक्तिकर वाले सूत्र में रखकर हल करेंगे। b का मान -12 घात 2 -4, a का मान 3, c का मान यहाँ p प्लस 3 बराबर 0। 12 का गुणा 2 बार करेंगे 144 -4 तिहाई 12 एकन्नम 12p और -4 तिहाई 12 तिहाई 36, 4 तिहाई 12 तिहाई 36 हुआ बराबर 0। 144 में 36 घटाएंगे, यहाँ 14 में से 6 गया, यहाँ 8 और यहाँ 13 में 3 घटाएंगे 108। 12p उधर ले जाएंगे तो प्लस 12p गुणा वाला बटे में p बराबर 108 बटा 12, 12 9 108, p का मान आ गया 9। p बराबर 9 के लिए इसके मूल बराबर होंगे। इसे हम लोग एक बार फिर देखते हैं। 3x² माइनस 12x प्लस p प्लस 3 बराबर 0 के मूल बराबर हैं। p के किस मान के लिए हम लोगों को p का मान निकालना है। तो ax² प्लस bx प्लस c से तुलना करेंगे। a का मान 3, b का मान -12, c का मान p प्लस 3, b² माइनस 4ac बराबर 0 सूत्र होता है। b का मान -12 है, स्क्वायर है, -4 है, a का मान 3 है, c का मान p प्लस 3 है। तो 12 बराबर में 144, 4 तिहाई 12 एकन्नम 12p, 4 तिहाई 12 तिहाई 36 हुआ। 144 में 36 घटाएंगे तो 108 होगा, 12p उधर ले जाएंगे तो प्लस 12p गुणा वाला बटे में 12 9 108। p का मान यहाँ आ गया 9। अब हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 10। उदाहरण नंबर 10 में कहा है abx² 10 abx² प्लस b² माइनस ac इंटू x, b² माइनस ac इंटू x माइनस bc बराबर 0, माइनस bc बराबर 0। इसे हल करना है, सूत्र के प्रयोग से इसे हल करना है। abx² प्लस b² माइनस ac इंटू x माइनस bc बराबर 0 को श्रीधराचार्य से या सूत्र द्वारा इसे हल करना है। तो सूत्र द्वारा हल करने के लिए ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करते हैं। a का मान ab है, b का मान b² माइनस ac है, c का मान यहाँ माइनस bc है। तो हल करने के लिए x बराबर -b प्लस माइनस करनी में b² माइनस 4ac बटा 2a का प्रयोग करते हैं। सूत्र द्वारा या श्रीधराचार्य द्वारा या उमर खयाम विधि द्वारा हल करने का यही सूत्र है। x बराबर -b प्लस माइनस करने में b² माइनस 4ac बटा 2a। तो x बराबर माइनस b का मान यहाँ है b² माइनस ac, यह b का मान है। फिर प्लस माइनस सूत्र में है, b का मान है b² माइनस ac घात 2 है माइनस 4, a का मान है ab और c का मान यहाँ है माइनस bc बटा 2a, a का मान नीचे है ab। हम लोग a b c का मान निकाल कर x बराबर -b प्लस माइनस करने में b² माइनस 4ac बटा 2m रख दिए हैं।
अब यह b का मान है, यह b का मान है, घात 2 है, -4 है, a का मान ab है, c का मान -bc है, 2 सूत्र में है, a का मान ab है। हम लोग a b c का मान इसी सूत्र में रख दिए हैं, फिर आगे हल करते हैं। अब x बराबर अंदर गुणा कर देंगे, माइनस प्लस माइनस बी स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस ए सी, इसका अंदर हम लोग गुणा कर दिए हैं। फिर प्लस माइनस करने में a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए सी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, -2 ए का मान है बी स्क्वायर और बी का मान है ए सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। फिर माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस 4 एकन्नम 4, ए गुणे ए बी गुणे बी स्क्वायर, सी एकन्नम सी, 4ab स्क्वायर सी। और नीचे यहाँ बचा है बटा यहाँ बचा है 2ab। एक बार इसे हम लोग फिर देखते हैं। x बराबर माइनस प्लस माइनस 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 प्लस प्लस माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर सूत्र हुआ, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। a माइनस बी का होल स्क्वायर सूत्र होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर सूत्र होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। यह a का मान है, यह b का मान है, तो सूत्र हुआ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। फिर यहाँ माइनस माइनस प्लस 4ab स्क्वायर सी बटा 2ab, इतना इसका मान आ गया। हम लोग इसे आगे देखते हैं। फिर यहाँ x बराबर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए सी, फिर यहाँ प्लस माइनस करणी में b घाते 2 2 4 हुआ, प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर हुआ। फिर यहाँ 4ab स्क्वायर सी में 2ab स्क्वायर सी घटाएंगे, जो यहाँ है वही यहाँ है, 4 में 2 घटाएंगे, यहाँ आया 2ab स्क्वायर सी बटा 2ab, नीचे पहले से है, यहाँ b घाते 2 2 4 हुआ, फिर a स्क्वायर सी स्क्वायर हुआ, फिर 2ab स्क्वायर सी यहाँ है, यहाँ -2ab स्क्वायर सी है, यहाँ 4ab स्क्वायर सी है, तो 4 में 2 घटाएंगे तो यहाँ आया 2ab स्क्वायर सी। अब x बराबर -b स्क्वायर प्लस ए सी प्लस माइनस, यह a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का सूत्र हुआ, इसका सूत्र होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। यह a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का सूत्र बना है, इसका सूत्र होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a का मान यहाँ है b घाते 4 को हम लोग लिख सकते हैं b घाते 2, यह a का मान यहाँ b, इसे 4 को लिख सकते हैं b घाते 2 घाते 2, तो 2 से 2 कटा, a का मान आया b स्क्वायर प्लस, और b का मान यहाँ ac है, स्क्वायर से नहीं मतलब है, b का मान यहाँ ac है, घात 2 करणी में बटा 2ab। इसे हम लोग एक बार फिर देखेंगे। यह a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का सूत्र हुआ, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का सूत्र होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। a का मान b घाते 4 था, इसे हम लोग b घाते 2 मान सकते हैं। यह a का मान है, यह b का मान है। अब a प्लस बी घाते 2 का इतना सूत्र हुआ। अब आगे देखते हैं। x बराबर -b स्क्वायर प्लस ए सी प्लस माइनस, स्क्वायर है तो यहाँ से करनी हट जाएगी, जब यहाँ से करनी हट जाएगी तो यहाँ होगा b स्क्वायर प्लस ए सी, स्क्वायर है तो करनी हट जाएगी, अब स्क्वायर भी नहीं रहेगा, करनी भी हट जाएगी यहाँ, बटा 2ab, इतना इसका उत्तर हुआ। अब यही उत्तर हुआ, या फिर इसे आगे भी बढ़ा सकते हैं। एक बार इसे फिर देखेंगे। x बराबर -b प्लस माइनस करनी में b स्क्वायर -4ac बटा 2a में हम लोग इसका a b c का मान रखकर हल कर रहे हैं। तो हल करने के बाद कुछ पीछे मिट गया है, ये इतना अंदर गुणा करने पर आया था, फिर यह a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का सूत्र हुआ, सूत्र होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। a का मान यहाँ b घाते 4 था, इसे लिख सकते हैं b घाते 2 क्योंकि 2 दूनी 4। तो a का मान यहाँ b स्क्वायर है, b का मान यहाँ ac है,
तो a प्लस बी का होल स्क्वायर सूत्र बना। जब स्क्वायर हटाते हैं करंडी हट जाती है, करंडी हटाते हैं स्क्वायर हट जाता है, तो हम लोग स्क्वायर हटाएंगे करंडी हट जाएगी, करंडी हटा यहाँ से इतना मान इसका आया। अब इसे आगे हल कर सकते हैं, इसे आगे और हल करेंगे। तो यहाँ इसे हल करेंगे, एक बार प्लस लेने पर एक बार माइनस लेने पर। तो एक बार प्लस लेने पर तो x बराबर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए सी। प्लस लेने का मतलब केवल हम लोग प्लस लिखेंगे, वैसे यहाँ लिखेंगे प्लस बी स्क्वायर प्लस ए सी बटा 2ab। प्लस लेने पर यहाँ प्लस लिखेंगे। अब इससे कटा एक ए सी आया 2ac बटा 2ab, 2a कटा, इसका मान आया c बटा b। यक्स का मान यहाँ आया c बटा b, एक उत्तर आया। अब फिर लिखेंगे यहाँ माइनस लेने पर, तो यक्स बराबर, यह सही है, माइनस यक्स बराबर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए सी सही है। अब यहाँ जो हम लोग प्लस लिखे थे वही अब माइनस लिखेंगे, माइनस, लेकिन माइनस के बाद दो संख्या है तो यहाँ कोष्टक लगाएंगे, बी स्क्वायर प्लस ए सी बटा 2ab। अब यहाँ माइनस बी स्क्वायर प्लस ए सी पहले से है, माइनस प्लस माइनस बी स्क्वायर हुआ, फिर माइनस प्लस माइनस ए सी हुआ बटा यहाँ नीचे 2ab बचा है, ए सी से ए सी कटा। अब माइनस एक बी स्क्वायर माइनस एक बी स्क्वायर यहाँ जोड़ेंगे तो यक्स बराबर माइनस 2b स्क्वायर आया, और नीचे है यहाँ 2ab, 2 से 2 कटा, b से b कटा, अभी ऊपर एक b बचा है, नीचे a बचा है, इसका मान आ गया माइनस b बटा a। एक बार इसे हम लोग फिर देखते हैं, यक्स बराबर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए सी प्लस माइनस बी स्क्वायर प्लस ए सी बटा 2ab, इतना इसका मान आया था। इसका उत्तर यह भी सही है। इसे हम लोग आगे भी बढ़ाकर हल कर सकते हैं। तो आगे ऐसे बढ़ाएंगे, एक बार प्लस लेने पर एक बार माइनस लेने पर। जब प्लस लेंगे तो यहाँ प्लस लिखेंगे, माइनस नहीं लिखेंगे, और जब माइनस लेंगे तो यहाँ माइनस लिखेंगे, प्लस नहीं लिखेंगे। तो एक बार प्लस लेने पर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए सी पहले से है, जब प्लस लेंगे तो यहाँ प्लस लिखेंगे, माइनस नहीं लिखेंगे, प्लस बी स्क्वायर प्लस ए सी, और नीचे 2ab पहले से है, इतना कटा, एक ए सी 2ac बटा 2ab कटा इतना, इसका मान आ गया c बटा b। अब एक बार जिस प्रकार प्लस लिए हैं उसी प्रकार माइनस लेकर हल करेंगे। तो x बराबर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए सी। अब जब माइनस लेंगे तो यहाँ हम लिखेंगे माइनस, जब माइनस के बाद दो संख्या है तो यहाँ लगा देंगे कोष्टक। जब माइनस के बाद दो संख्या है तो लगा देंगे कोष्टक, तो यहाँ कोष्टक लगा दिए बी स्क्वायर प्लस ए सी। अब कोष्टक का मतलब इसका अंदर गुणा करेंगे, अगर अंदर गुणा पहले से कर देंगे तो कोष्टक लगाएंगे या ना लगाएंगे कोई समस्या नहीं। तो माइनस बी स्क्वायर हुआ, गुणा करेंगे अंदर, और माइनस प्लस माइनस ए सी हुआ, तो प्लस माइनस कटा, एक बी स्क्वायर 2b स्क्वायर बटा 2ab, 2 से 2 कटा, b से b कटा, इसका मान आ गया माइनस b बटा a। इतना यक्स का मान है। ये हल करने पर एक बार प्लस लेने पर एक बार माइनस लेने पर जो मान आएगा वही इसका यक्स का मान होता है। एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे, प्लस लेने पर इतना मान आया, कटा, फिर जोड़ दिए इतना मान आया, फिर माइनस लेंगे तो माइनस के बाद दो संख्या है, कोष्टक करेंगे, अंदर गुणा करेंगे तो इससे कटा इसका, एक बी स्क्वायर 2b स्क्वायर आया। एक बार यक्स का मान यह, फिर एक बार यक्स का मान यह, इतना इसका मान हो गया। यह एग्जाम्पल नंबर 10 था। अब हम लोग कल देखेंगे प्रश्नावली 4e। यह आखिरी एग्जाम्पल था, हम लोग कल देखेंगे प्रश्नावली 4e का सवाल।